नमस्कार। आज हम भारत के हाल के विमानन इतिहास की एक बहुत ही दुखद भयानक त्रासदी पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 की अहमदाबाद विमान दुर्घटना। जी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 थी, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। बेहद चौंकाने वाली घटना। इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत भयावह हैं। हाँ, बिल्कुल। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन पर भी, मतलब जहां विमान गिरा वहां 33 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो कुल मिला के 274 से ज्यादा मौतें। ये आंकड़ा तो हाँ, और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा था। वही तो, ये विमान तो अपनी सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। अच्छा, तो हुआ क्या था उस दिन, जरा क्रम से समझते हैं। 12 जून 2025 दोपहर का वक्त था, करीब 1:38। जी, फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी। सब सामान्य लग रहा था शुरू में, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर? करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाई था विमान कि अचानक उसने एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया, मतलब नीचे आने लगा। ओह। और ठीक 1 मिनट बाद 1:39 पर पायलट की तरफ से मेडे कॉल आई। मेडे कॉल यानी सबसे सीरियस इमरजेंसी। जी हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह सिग्नल गया और उसके फौरन बाद संपर्क टूट गया। और ये सब कितनी देर में हुआ? टेक ऑफ के मुश्किल से 60 सेकंड के अंदर। 1 मिनट के भीतर विमान एयरपोर्ट से बस 1 मील दूर, मेघानी नगर का इलाका है, काफी घनी आबादी वाला। हाँ, वहां गिर गया। और टक्कर भी सीधी हुई बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्पिटल से। ओह, हॉस्टल से? जी, और क्योंकि ये लंदन की लंबी उड़ान थी, विमान में फ्यूल बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो टक्कर के बाद भयानक विस्फोट हुआ और आग इतनी तेजी से फैली कि मंजर बहुत खौफनाक था। जाहिर है इसका जो मानवीय पहलू है वो तो दिल दहला देने वाला है। हाँ, विमान में 241 जाने गईं, यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, वो भी इसी विमान में थे। हाँ, ये खबर आई थी। और जमीन पर भी कम से कम 33 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 4 मेडिकल छात्र थे। अरे बाप रे, हॉस्टल में थे वो? लगता है हॉस्टल के डाइनिंग हॉल या आसपास थे। एक डॉक्टर की पत्नी थी, कुछ और स्थानीय लोग भी। मलबा भी कोई 200 मीटर के दायरे में फैला था। तबाही बहुत ज्यादा थी। सोचकर ही डर लगता है। लेकिन इस सबके बीच एक चमत्कार भी हुआ। हाँ, एक व्यक्ति बच गया, विश्वास कुमार रमेश। 40 साल के हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। जी, और उनकी सीट थी 11A। ये इमरजेंसी एग्जिट रो के पास होती है। तो उनका क्या कहना है, कैसे बचे वो? उनके मुताबिक टेक ऑफ के कोई 30 सेकंड बाद ही उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और फिर विमान जैसे नीचे गिरने लगा। उन्होंने किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोली और इमरजेंसी दरवाजे से? हाँ, आपातकालीन दरवाजे से वो बाहर निकल गए, शायद कूद गए। उनको चोटें कैसी आई हैं? ज्यादा गंभीर नहीं, बस बाएं हाथ पर जलने के निशान बताए जा रहे हैं। अस्पताल में है वो। ये तो वाकई चमत्कार है। लेकिन उनके भाई का क्या हुआ? वो भी शायद उसी फ्लाइट में थे। हाँ, दुखद बात यह है कि उनके भाई अजय, वो भी उसी फ्लाइट में थे, लेकिन अलग सीट पर। वो अभी लापता हैं। अच्छा, हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो फौरन शुरू हो गया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। NDRF की टीमें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, उनकी 6 से ज्यादा टीमें पहुंची और भी बुलाई गईं। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब तुरंत मौके पर थे। 230 से ज्यादा बचाव कर्मी काम पर लगे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया होगा? हाँ, ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल ले जाए गए। और शवों की पहचान, वो तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। DNA टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। 15 जून तक शायद 92 लोगों की पहचान हो पाई थी और 47 शव परिवारों को सौंपे गए थे। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। सरकार और एयरलाइन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद घटनास्थल पर गए थे। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाने को कहा है। ये अच्छे पहल है। हाँ, और एयर इंडिया ने भी अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख रुपए दिए हैं। गुजरात सरकार ने भी एक सहायता समूह बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई होगी? जी, यूके के प्रधानमंत्री और किंग चार्ल्स दोनों ने शोक जताया है। क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी, कई ब्रिटिश नागरिक भी हो सकते हैं। सही बात है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर हुआ क्या?
कारण क्या था इस दुर्घटना का? देखिए, जांच चल रही है। भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मुख्य जांच एजेंसी है। उम्मीद है कि 3 महीने में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। और क्योंकि विमान अमेरिका में बना है, इसलिए अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड वो भी जांच में मदद कर रही है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, उनकी टीमें भी यहाँ हैं। जांच के लिए सबसे जरूरी चीज ब्लैक बॉक्स वो मिल गया? हाँ, वो अगले ही दिन 13 जून को मिल गया था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। तो इससे काफी कुछ पता चल सकता है? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। CVR से पायलटों की आखिरी बातचीत पता चलेगी और FDR से विमान के सिस्टम्स का पूरा डेटा मिलेगा। शुरुआती थ्योरीज क्या है? किस दिशा में जांच जारी है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कई संभावित कारण देखे जा रहे हैं। एक तो है मानवीय भूल, ह्यूमन एरर। जैसे कि एक संभावना ये जताई जा रही है कि कहीं टेक ऑफ के तुरंत बाद तनाव में पायलट ने लैंडिंग गियर उठाने के बजाय गलती से फ्लैप्स को तो रिट्रैक्ट नहीं कर दिया। अच्छा, ऐसा हो सकता है? देखिए, टेक ऑफ के बाद ये दोनों ही कंट्रोल ऑपरेट करने होते हैं और कई विमानों में इनके लीवर्स आसपास होते हैं। कम ऊंचाई पर अगर फ्लैप्स अचानक रिट्रैक्ट हो जाएं तो लिफ्ट एकदम से कम हो सकती है, पर यह सिर्फ एक थ्योरी है अभी। और क्या संभावनाएं हैं? फ्यूल कंटैमिनेशन यानी ईंधन में मिलावट की जांच भी होगी। हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता जिससे विमान के कंट्रोल सरफेस ऑपरेट होते हैं। बर्ड स्ट्राइक? बर्ड स्ट्राइक भी एक संभावना है, हालांकि इतने बड़े हादसे का कारण बनना थोड़ा कम लगता है, पर जांच में इसे रूल आउट नहीं किया गया है। कोई और तकनीकी खराबी भी हो सकती है। सुना है किसी यात्री ने AC की शिकायत की थी टेक ऑफ से पहले। हाँ, ऐसी खबरें हैं, पर विशेषज्ञ आमतौर पर AC की खराबी को इतना गंभीर नहीं मानते कि उससे विमान क्रैश हो जाए। फिर भी जांच में हर पहलू देखा जाएगा। और वो वीडियो का जिक्र भी आ रहा था। जी हाँ, एक किशोर है आर्यन अंसारी, उसने एक वीडियो बनाया है जिसमें विमान टेक ऑफ के बाद बहुत कम ऊंचाई पर संघर्ष करता वसा दिख रहा है। वो वीडियो भी एक अहम सबूत माना जा रहा है। एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं। हाँ, DGCA जो भारत के एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने एयर इंडिया के बाकी सभी बोइंग 787 विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये अहमदाबाद दुर्घटना ये सिर्फ एक भयानक मानवीय त्रासदी ही नहीं है, बल्कि इसने विमानन सुरक्षा पर, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमानों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा। ये विमान कंपोजिट मटेरियल से बना है, इसमें बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं और इसका इस तरह क्रैश होना पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। उम्मीद है कि असली वजह जल्द सामने आएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। जी, और सबसे जरूरी है कि पीड़ित परिवारों को जवाब मिले, उन्हें न्याय मिले। अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि एक विमान जो 10 साल से ज्यादा समय से उड़ रहा था बिना किसी बड़ी घातक दुर्घटना के, उसका इस तरह से क्रैश हो जाना, ये आधुनिक विमानों की जो जटिलता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें छिपे उन अनदेखे जोखिमों के बारे में क्या कहता है, जिन पर शायद हमने पहले ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर मनन करने की जरूरत है।